हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर प्रतिभार। आज मैं आपको परशुराम संवाद का फर्स्ट पद पढ़ा दिया था। आज हम सेकंड पद पढ़ाने जा रहे हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जनु धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करeu कत रोसु। बोले चिते परसु के ओरा, रे सट सुनेउ सुभाव न मोरा। बालक बोल बधु नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल वार मही देवन दीनी। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्वन के अर्भग दलन, परसु मोर अति घोर। सबसे पहले हम आपको वर्ड मीनिंग बता देते हैं। तो हमारा जून यानी जीर्ण, पुराना। तोरे, तोड़ने से। छुअत, छूते ही। दोषु, दोष। रोषु यानी गुस्सा, चितय, देख कर। ओरा, ओरा का मतलब होता है तरफ, मतलब उसकी तरफ। स्वभाव, स्वभाव। तो ही, तेरा। विश्व विदित यानी संसार। द्रोही, शत्रुता करने वाला। भुजबल, भुजाओं के बल पर। विपुल यानी बहुत। महिदेवन, महिदेवन यानी ब्राह्मणों के लिए। भुज यानी भुजा। छेद निहारा, काटने वाला। महीप कुमारा यानी कि राजकुमार। सोच बस, सोचने के कारण। महिष किशोर, राजकुमारों के लिए यहाँ भी आया है। गर्वन माने गर्व के। अर्भक माने बच्चे, गर्भ में पल रहे बच्चे। दलन माने कुचलने वाला। तो हम आपको समझा देते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण परशुराम जी से हंसकर बोले, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। हमें तो लग रहा है सभी धनुष जो हैं वो सब एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा देखा राम नयन के भोरे। फिर इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। छुअत टूट रघुपतु ना दोसु, मुनि बिनु काज करें कत रोसु। कहने का मतलब राम जी के छूते ही टूट गया, इससे तो राम का कोई दोष नहीं, इसमें तो राम का कोई दोष नहीं दिखता है। अतः आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। ये लक्ष्मण जी उपहास करते हुए परशुराम जी से कह रहे हैं। उपहास यानी कि मजाक सा थोड़ा सा उड़ाते हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे थे, क्रोधित हो रहे थे, तो उनको बात बात पर हंसी भी आ रही थी लक्ष्मण जी को, है ना। बोले चिते परसु के ओरा, रे सट सुनेउ स्वभाव न मोरा। रे सट बालक, रे कम बुद्धि रखने वाला बालक। इस तरह से लक्ष्मण जी को व्यंग्यवाण वाले वचन मतलब कहते हैं परशुराम जी। तो लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, अरे मूर्ख बालक, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। इस तरह से उन्होंने बोला। बालक बोल बधो नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जानहि मोही। मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे बच्चा समझ रहा हूँ, इसलिए मैं वध करने के लिए सोचता हूँ कि तेरा वध करूँगी, नहीं तो पल भर में तेरा वध कर दूँ। इस तरह से वो बार बार कह रहे हैं। तूने मुझे निरा मुनि ही मान लिया है। निरा माने कम बुद्धि वाला मुनि समझ लिया है। मुझे तो कुछ तुम्हारी बातों से ऐसा ही लग रहा है। परशुराम जी ऐसा बोलते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से मैं प्रचंड यानी तीव्र स्वभाव वाला क्रोधी इंसान हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीने, विपुल वार मही देवन दीने। अपनी भुजाओं के बल पर
मैंने अपनी भुजाओं के बल पर मैंने कई बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर रखा है। सारी पृथ्वी जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। मही देवन दीनी मतलब ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। सहस्त्र बाहु छेद ने हारा परशु विलोक महीप कुमारा। और कहते हैं कि सुन अरे राजकुमार मेरे फरसे, वो अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं सुनो राजकुमार, इसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काट डाला था। ये मेरा जो फरसा है ऐसा वैसा मत समझो, बहुत महान बलशाली था। एक राजा सहस्त्रबाहु नाम का, उसकी भी मैंने भुजाओं को काट दिया था। मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन पर सु मोर अति घोर। अरे राजपुत्र मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। तुम लोग अपनी मौत को स्वयं बुला रहे हो। मेरा जो फरसा है वो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है।